फिलिप सेल्ट और जॉनी बेयरस्टो के दमदार परफॉर्मेंस के दम पर इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर जीता सुपर 8 का मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज सुपर 8 का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वेस्ट इंडीज़ की टीम को इंग्लैंड की टीम ने 8 विकेट से शिकस्त दे दी। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का ये मुकाबला देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टॉस जीता इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे जॉनसन चार्ल्स, तो उनके साथ थे ब्रेंडन किंग। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क वुड की गेंद को शानदार तरीके से कवर पॉइंट के बीच से चौके के लिए भेजकर शानदार तरीके से आगाज़ किया जॉनसन चार्ल्स ने। तो इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला, जब ब्रेंडन किंग ने शानदार 101 मीटर का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद अच्छी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि 3 ओवर में 25 रन बन चुके थे टीम के लिए, लेकिन इसके बाद यहां पर चोटिल होकर पेविलियन वापस लौट गए ब्रेंडन किंग, जिन्होंने यहां पर शानदार बल्लेबाजी की। अच्छी शुरुआत वेस्ट इंडीज़ को दिलाने में कामयाब हुए, लेकिन आखिरकार वो 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर रिटायर्ड हट हुए। इसके बाद दोस्तों निकोलस पूरन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर। तो इसके बाद निकोलस पूरन के बल्ले से पहला छक्का 8वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने 95 मीटर दूर गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए तो 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनकी गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए जॉनसन चार्ल्स ने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 41 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉनसन चार्ल्स को पेविलियन भेजा। जॉनसन चार्ल्स लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे हैरी ब्रूक के हाथों में गई, और इस मुकाबले में 34 गेंदों पर 38 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर पेविलियन लौटे जॉनसन चार्ल्स। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोमन पावेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोइन अली की गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री को टारगेट करते हुए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद रोमन पावेल ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी, जब 15वां ओवर डालने आए लिविंगस्टोन की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने छक्का जड़ा, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का तीसरा छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर आखिरी गेंद पर लिविंगस्टोन ने शानदार वापसी की और रोमन पावेल को मार्क वुड के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, और एक और महत्वपूर्ण सफलता इंग्लैंड की टीम की झोली में डाल दी। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर रोमन पावेल की, तो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों पर 36 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से भी एक शानदार चौका लो फुल टॉस गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने निकोलस पूरन को भी विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, और एक और महत्वपूर्ण सफलता इंग्लैंड की टीम को मिल गई। यहाँ पर हम बात करें निकोलस पूरन की, तो वो भी 32 गेंदों पर 36 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसल को भी आदिल रशीद ने मिड विकेट के ऊपर कैच करा दिया फिलिप सेल्ट के हाथों, और एक विस्फोटक बल्लेबाज की पारी का अंत हुआ, जिन्होंने 2 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 1 रन बनाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर सेरफन रदरफोर्ड के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोमारियो सेपर्ट ने भी एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया, और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर के एक और छक्का लगाने में कामयाब हुए रदरफोर्ड बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, लेकिन इसके बाद आखिरी 4 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं आई, जिसके चलते 20 ओवर में 180 रन बनाए वेस्ट इंडीज़ ने और 181 रनों का लक्ष्य रखा।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर और फिलिप सेल्ट पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम को काफ़ी संभल कर शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में 2 बेहतरीन चौके यहां पर बटलर के बल्ले से देखने को मिले, जब रोमारियो सेपट की गेंद पर उन्होंने फाइनल की तरफ दोनों चौके जड़ दिए। इसके बाद तीसरे ओवर में भी फिलिप सेल्ट के बल्ले से भी एक शानदार कट शॉट देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले का पहला छक्का चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब फिलिप सेल्ट ने दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को 100 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली, मात्र 34 गेंदों पर ही। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की आखिरी गेंद पर लगे छक्के के साथ ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को 58 रनों तक पहुँचा दिया और दमदार यहां पर इंग्लैंड की टीम को मिल गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की चौथी गेंद पर रोस्टन चेस ने शानदार वापसी करवाई वेस्ट इंडीज़ की और यहां पर LBW आउट करके पेवेलियन भेज दिया कप्तान जोस बटलर को और पहली सफलता यहां पर मिली वेस्ट इंडीज़ की टीम को। हम बात करें जोस बटलर की तो उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाकर वो पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका मोइन अली के बल्ले से स्क्वायर की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में 2 चौके जड़े। तो वहीं पर 10 ओवर तक 83 रनों तक पहुंच पाई इंग्लैंड की टीम। इसके बाद दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की टीम को एक और सफलता दिलाने में कामयाब हुए आंद्रे रसल, जब उन्होंने 11वें ओवर की पहली गेंद पर मोइन अली को जॉनसन चार्ल्स के हाथों कैच कराकर पेवेलियन भेजा। मोइन अली ने 10 गेंदों पर 13 रनों का योगदान दिया। तो वहीं पर इसके बाद जॉनी बेयरस्टो क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोस्टन चेस की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहाँ पर उन्होंने सामने की तरफ बेहतरीन शॉट खेला। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद अलजारी जोसेफ के ओवर के पहली गेंद यानी कि 14वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार 80 मीटर का छक्का लगाया। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर अपरकट के जरिए वो शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए। इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से किलुसियन की गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला स्लॉग स्वीप के जरिए। वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर रोमारियो सेपट की गेंद को फिलिप सेल्ट ने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपने बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की टीम के लिए और 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जब इन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर छक्के के लिए भेज दिया। तो ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका और ओवर की चौथी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला, जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए डीप बेकर्स स्क्वायर के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर इस ओवर में 6 ही बाउंड्री लगा दी, यानी कि 3 चौके और 3 छक्कों के साथ 30 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर निकले सिंगल के साथ ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया और होम टीम वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी। तो दोस्तों आपका ये मुकाबला कैसा लगा और कैसा लगा इंग्लैंड व वेस्ट इंडीज़ का परफॉर्मेंस, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।